लेकिन वह आदमी पागल होता चला गया और अंततः वह आदमी एक दिन गिरा और मर गया। गांव के लोगों ने जिस गांव में वह मरा था उसकी कब्र बना दी एक वृक्ष के नीचे छाया में, और उस गांव के एक बूढ़े फकीर से उन्होंने पूछा कि हम इसकी कब्र पर क्या लिखें। तो उस फकीर ने एक लाइन उसकी कन्न पर लिख दी। किसी गांव में किसी जगह वो कन्न अब भी है। हो सकता है कभी आपका उस जगह से निकलना हो तो पढ़ लेना। उस कब्र पर उस फकीर ने लिख दिया है कि यहां एक ऐसा आदमी सोता है जो जिंदगी भर अपनी छाया से भागता रहा है, जो जिंदगी भर अपनी छाया से भागता रहा है, जिसने जिंदगी छाया से भागने में गंवा दी। और उस आदमी को इतना भी पता नहीं था जितना उसकी कब्र को पता है, क्योंकि कक्ष छाया में है और भागती नहीं, इसलिए कन्न की कोई छाया ही नहीं बनती है। इसके भीतर जो सोया है उसे इतना भी पता नहीं था जितना उसकी कब्र को पता है। हम भी भागते, हमें आश्चर्य होगा कि कोई आदमी छाया से भागता था। हम सब भी छायाओं से ही भागते रहते हैं, और जिससे हम भागते हैं वही हमारे पीछे पड़ जाता है। और जितनी तेजी से हम भागते हैं उसकी दौड़ भी उतनी ही तेज हो जाती है, क्योंकि वह हमारी ही छाया है। मृत्यु हमारी ही छाया है, और अगर हम उससे भागते रहे तो हम उसके सामने कभी खड़े होकर पहचान न पाएंगे कि वो क्या है। काश वो आदमी रुक जाता और पीछे लौटकर देख लेता तो शायद अपने पर हंसता और कहता, कैसा पागल हूं, छाया से भागता हूं। अब छाया से कोई भागे तो कभी भी भाग नहीं सकता, और छाया से कोई लड़े तो कभी भी जीत नहीं सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि छाया बहुत ताकतवर है, उससे हम जीत नहीं सकते। इसका केवल इतना ही मतलब है कि छाया है ही नहीं, उससे जीतने की कोई बात ही नहीं उठती। जो नहीं है उससे जीता नहीं जा सकता है। इसीलिए लोग मृत्यु से हारते चले जाते हैं, क्योंकि मृत्यु केवल जीवन की छाया है। जब जीवन चलता है तो छाया भी चलती है उसके पीछे। वो जीवन के पीछे बनने वाली शैडो है, और तुम कभी लौट कर नहीं देखना चाहते कि वो क्या है। तो हम कई बार दौड़ दौड़ कर थक थक कर गिर चुके हैं। बहुत बार इस तट पर आप पहली ही बार आए होंगे, ऐसा नहीं है, और बहुत बार भी आ चुके होंगे। ये तट न रहा होगा, कोई और तट रहा होगा, ये शरीर न रहा होगा, कोई और शरीर रहा होगा, लेकिन दौड़ यही रही होगी, पैर यही रहे होंगे, भाग यही रही होगी। वही मृत्यु से डरते हुए हम अनेक जीवन जी लेते हैं, और फिर भी पहचान नहीं पाते और देख नहीं पाते। और हम इतने भयभीत और इतने डरे हुए लोग हैं कि जब मौत सामने आती है, जब वो पूरी छाया हमें घेरती है, तब हम डर के कारण बेहोश हो जाते हैं। कोई भी आदमी साधारणतः भरते क्षण होश में नहीं रहता। अगर होश में एक बार रह जाए तो फिर मृत्यु का भय उसके लिए सदा के लिए विलीन हो जाए। अगर वह एक दफा देख ले कि मरना यानी क्या, मरने में होता क्या है, तो फिर दोबारा उसे मृत्यु का भय न रहे, क्योंकि मृत्यु ही न रहे। और ऐसा नहीं है कि वह मृत्यु पर विजय पा ले। विजय तो हम उस पर पाते हैं जो हो, सिर्फ जानने से ही मृत्यु मिट जाती है। विजय पाने को कुछ शेष नहीं रह जाता है। लेकिन हम भी बहुत बार मरे हैं, लेकिन जब भी मरे हैं तब बेहोश हो गए। जैसा कि डॉक्टर या सर्जन ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन के पहले बेहोशी की दवा दे देता है, ताकि आपको पता न चले कि तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। मरने से हम इतने डरे हुए लोग हैं कि मरते वक्त हम स्वेच्छा से ही बेहोश हो जाते हैं। मरने के थोड़ी देर पहले ही बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी में ही मरते हैं, फिर बेहोशी में ही नया जन्म हो जाता है। न हम मृत्यु को देख पाते हैं, न जन्म को देख पाते हैं, और इसीलिए हम कभी भी नहीं समझ पाते हैं कि जीवन शाश्वत है।
मृत्यु और जन्म बीच में आए हुए पड़ाव से ज्यादा नहीं है, जहां हम वस्त्र बदल लेते हैं या घोड़े बदल लेते हैं। पुराने जमाने में रेलगाड़ियां न थीं, लोग घोड़ों की गाड़ियों से यात्रा करते थे। तो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, फिर वहां घोड़े बदल लेते थे, क्योंकि घोड़े थक जाते थे। घोड़े बदल कर वापस कर देते, दूसरे घोड़े उस सराय से ले लेते थे, फिर आगे के गांव में घोड़े बदल लेते थे। लेकिन उन घोड़े बदलने वालों को ऐसा नहीं लगता था कि हम मर गए, हमारा फिर जन्म हुआ है, क्योंकि वे होश में बदलते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि कोई घोड़े वाला शराब पीकर यात्रा करता था, तो जब घोड़े तो बदल जाते थे, जैसे ही घोड़ा बदलता था, जब वो फिर गौर से देखता था तो वो कहता था, अरे ये सब बदल गया, ये सब दूसरा हो गया। मैंने सुना है कि कभी कोई शराब पीने वाले घुड़सवार ने यह भी कहा था कि कहीं मैं भी तो नहीं बदल गया। ये वो घोड़ा नहीं है, ये वो घोड़ा नहीं मालूम होता है जिस पर मैं था, तो मैं कहीं दूसरा आदमी तो नहीं हो गया हूं। जन्म और मृत्यु सिर्फ वाहन बदलने के स्थान हैं, जहां पुराना वाहन छोड़ दिया जाता है, थके घोड़े छोड़ दिए जाते हैं और ताजे घोड़े ले लिए जाते हैं। लेकिन ये दोनों कृत्य हमारी बेहोशी में हो जाते हैं, और जिसका जन्म और मृत्यु बेहोशी में है, उसका जीवन भी होश में नहीं हो सकता है। उसका जीवन भी करीब करीब अर्ध बेहोशी में, अर्ध मूर्छित ही रह जाता है। 48। तो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि मृत्यु को देखना जरूरी है, जानना जरूरी है, उसे पहचानना जरूरी है। लेकिन ये तो जब मरेंगे तब हो सकता है। मैं जब मरूंगा तब देख सकूंगा, फिर अभी क्या उपाय है? और जब कोई मरेगा तब अगर देख सकेगा तो फिर समझना कि उपाय ही नहीं है, क्योंकि वो बेहोश ही हो जाएगा मरते वक्त। हाँ, अभी एक उपाय है। अभी हम स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश का प्रयोग कर सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ध्यान, यान या समाधि और कुछ भी नहीं है। ध्यान और समाधि स्वेच्छा से मृत्यु के अनुभव में प्रवेश है, जो शरीर के छूटने पर एक दिन अपने आप घटित होगी घटना। वह हम अभी भी अपनी स्वेच्छा से शरीर को भीतर छोड़कर हट जा सकते हैं और जान सकते हैं कि मृत्यु हो गई, मृत्यु गुजर गई। हम मृत्यु का आज भी, इस रात भी साक्षात्कार कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु की घटना का कुल इतना मतलब है कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा एक उस यात्रा पर भेद को अनुभव कर ले, जहां बैलगाड़ी छूट जाती है और यात्री आगे निकल जाता है। मैंने सुना है, शेख फरीद के पास कभी एक आदमी गया और उस आदमी ने पूछा कि सुनते हैं हम कि जब मंसूर के हाथ काटे गए, पैर काटे गए, तो मंसूर को कोई तकलीफ न हुई, लेकिन विश्वास नहीं आता। पैर में कांटा गड़ जाता है तो तकलीफ होती है, हाथ पैर काटने से तकलीफ न हुई होगी। ये सब कपोल कल्पित कहानियां मालूम होती है। और उस आदमी ने कहा, यह भी हम सुनते हैं कि जब जीसस को सूली पर लटकाया गया तो वे जरा भी दुखी न हुए, और जब उनसे कहा गया कि अंतिम कुछ प्रार्थना करनी हो तो कर सकते हो, तो सूली पर लटके हुए, कांटों से छिदे हुए, हाथों में खीलों से बिंधे हुए, लहू बहते हुए उस नंगे जीसस ने अंतिम क्षण में जो कहा वह विश्वास के योग्य नहीं है। उस आदमी ने कहा, जीसस ने यह कहा कि क्षमा कर देना इन लोगों को, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये वाक्य आपने भी सुना होगा, और सारी दुनिया में जीसस को मानने वाले लोग निरंतर इसको दोहराते हैं। ये वाक्य बड़ा सरल है। जीसस ने कहा कि इन लोगों को क्षमा कर देना परमात्मा, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आमतौर से इस वाक्य को पढ़ने वाले ऐसा समझते हैं कि जीसस ने ये कहा कि ये
बेचारे नहीं जानते कि मुझ अच्छे आदमी को मार रहे हैं, इनको पता नहीं है। नहीं, ये मतलब जीसस का न था। जीसस का मतलब यह था कि इन पागलों को यह पता नहीं है कि जिसको ये मार रहे हैं वो मर ही नहीं सकता है। इनको माफ कर देना, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जो असंभव है। ये मारने का काम कर रहे हैं जो असंभव है। उस आदमी ने कहा कि विश्वास नहीं आता कि कोई मारा जाता हुआ आदमी इतनी करुणा दिखा सकता हो। उस वक्त तो वह क्रोध से भर जाएगा। फरीद खूब हंसने लगा और उसने कहा कि तुमने अच्छा सवाल उठाया, लेकिन सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। एक छोटा सा मेरा काम कर लो। पास में पड़ा हुआ एक नारियल उठाकर दे दिया उस आदमी को और कहा कि इसे फोड़ लाओ, लेकिन ध्यान रहे इसकी गिरी को पूरा बचा लाना, गिरी टूट न जाए। लेकिन वह नारियल था कच्चा। उस आदमी ने कहा, माफ करिए, यह काम मुझसे न हो सकेगा। नारियल बिल्कुल कच्चा है और अगर मैंने इसकी खोल तोड़ी तो गिरी भी टूट जाएगी। तो उस फकीर ने कहा, उसे रख दो। दूसरा नारियल उसने दिया जो कि सूखा था और कहा कि अब इसे तोड़ लाओ, इसकी गिरी तो तुम बचा सकोगे। उस आदमी ने कहा, इसकी गिरी बच सकती है। तो उस फकीर ने कहा कि मैंने तुम्हें जवाब दिया, कुछ समझ में आया? उस आदमी ने कहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। नारियल से और मेरे जवाब का क्या संबंध है? मेरे सवाल का क्या नहीं है? मैं तुमसे यह संबंध है। उस फकीर ने कहा, यह नारियल भी रख दो। कुछ फोड़ना फाड़ना कह रहा हूं कि एक कच्चा नारियल है जिसकी गिरी और खोल अभी आपस में जुड़ी हुई है। अगर तुम उसकी खोल को चोट पहुंचाओगे तो उसकी गिरी भी टूट जाएगी। फिर एक सूखा नारियल है। सूखे नारियल और कच्चे नारियल में फर्क ही क्या है? एक छोटा सा फर्क है कि सूखे नारियल की गिरी सिकुड़ गई है भीतर और खोल से अलग हो गई है। गिरी और खोल के बीच में एक फासला, एक डिस्टेंस हो गया है, एक दूरी हो गई है। अब तुम कहते हो कि इसकी हम खोल तोड़ देंगे तो गिरी बच सकती है। तो मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया। उस आदमी ने कहा, मैं फिर भी नहीं समझा। तो उस फकीर ने कहा, जाओ मरो और समझो। इसके बिना तुम समझ नहीं सकते, लेकिन तब भी तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तब तुम बेहोश हो जाओगे। खोल और गिरी एक दिन अलग होंगे, लेकिन तब तुम बेहोश हो जाओगे। और अगर समझना है तो अभी खोल और गिरी को अलग करना सीखो, अभी जिंदा में। और अगर अभी खोल और गिरी अलग हो जाएं तो मौत खत्म हो गई। वह फासला पैदा होते से ही हम जानते हैं कि खोल अलग, गिरी अलग। अब खोल टूट जाएगी तो भी मैं बचूंगा, तो भी मेरे टूटने का कोई सवाल नहीं है, तो भी मेरे मिटने का कोई सवाल नहीं है। मृत्यु घटित होगी तो भी मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती है, मेरे बाहर ही घटित होगी। यानी वही मरेगा जो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं वह बच जाएगा। ध्यान या समाधि का यही अर्थ है कि हम अपनी खोल और गिरी को अलग करना सीख जाएं। वे अलग हो सकते हैं क्योंकि वे अलग हैं। वे अलग अलग जाने जा सकते हैं क्योंकि वे अलग हैं। इसलिए ध्यान को मैं कहता हूं स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश, वॉलंटरी एंट्रेंस इनटू डेथ, अपनी ही इच्छा से मौत में प्रवेश। और जो आदमी अपनी इच्छा से मौत में प्रवेश कर जाता है वह मौत का साक्षात्कार कर लेता है कि ये रही मौत और मैं अभी भी हूं।